So hey guys, Manu this side from Marketing Wikipedia team once again and welcome to another new episode जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग के अवेयरनेस स्टेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि कंटेंट मैपिंग क्या होता है और उसमें मैंने कंटेंट मार्केटिंग के 3 स्टेजेस के बारे में बताया है, जैसे कि नंबर 1 है अवेयरनेस स्टेज, नंबर 2 है कंसिडरेशन स्टेज एंड नंबर 3 है डिसीजन स्टेज। तो आपको सबसे पहला जो स्टेज है वो अवेयरनेस स्टेज, उसके ऊपर ध्यान देना है और आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग अवेयरनेस स्टेज का ही बातचीत जो है करने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहला स्टेज है, आपका जो बायर है उसका जो टोटल कस्टमर वैल्यू जर्नी है उसका सबसे पहला स्टेज ही है अवेयरनेस स्टेज। इस स्टेज में वो आपके बिजनेस एंड आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या प्रोडक्ट आप ऑफर करते हो एंड ऑल, राइट। तो ये अवेयरनेस स्टेज का मेन गोल है। अवेयरनेस स्टेज में हो सकता है वो लोग बाय करने को या फिर आपके ईमेल सबमिट करने को भी रेडी नहीं हो, ऑप्ट इन करने के लिए भी रेडी ना हो, बट आपका काम इस स्टेज में ये है कि उनको आपके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डिटेल्स नहीं, इंफॉर्मेशन, राइट। सो ताकि उनको पता चले कि ऐसा भी एक बिजनेस है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो ये प्रोडक्ट्स में डील करता है, राइट। क्योंकि अदरवाइज अगर पीपल जानेंगे ही नहीं कि आप कौन हो, राइट, तो वो कैसे आपसे बाय करेंगे, सिंपल, राइट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग इस चीज में क्यों बेस्ट है, क्यों आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर आपके ब्रांड या बिजनेस के बारे में बताने के लिए कंटेंट मार्केटिंग को ही मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। क्योंकि सिंपल सा बात है, देखो लोग कुछ भी सर्च करने के लिए आज या तो गूगल या तो यूट्यूब पे जाते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन गूगल में जाके लिखता है कि हाउ टू राइट अ ग्रेट ब्लॉग पोस्ट, राइट। तो और से फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर जो पेज रैंक कर रहा है वो हबस्पॉट का एक पोस्ट है, राइट, और बाकी नीचे जो भी है वो उतना पॉपुलर नहीं है। तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, उसको पता है कि हॉटस्पॉट इज लाइक अ ग्रेट सोर्स, राइट, क्योंकि वो अगर ब्लॉग पोस्ट के बारे में सर्च कर रहा है मतलब उसको पता है कि ब्लॉग पोस्ट क्या है एंड कैसे काम होता है, राइट। तो उसको ये भी पता होगा कि हबस्पॉट एक बहुत बड़ा ऐसा कंपनी है जो कि ब्लॉगिंग एंड ऑल इसके बारे में, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बातचीत करता है। तो वो सबसे पहले जाके हबस्पॉट में क्लिक करेगा, राइट। तो सिंपल सा बात है, अगर हबस्पॉट नंबर 1 पे रैंक नहीं कर रहा होता, राइट, तो क्या वो हबस्पॉट में क्लिक करता? नहीं। यानी कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि जहां पे भी लोग आपके प्रोडक्ट्स या फिर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, वहां पे आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा अपीयर करने का, राइट। और इसका सिंपल रीजन ये है कि आपको जितना ज्यादा ऑडियंस जानेंगे देखेंगे उतना ज्यादा ऑडियंस आपके कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हबस्पॉट का जो पहला जो ब्लॉग जो टॉप में रैंक किया अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जरूरी नहीं है कि उसको पढ़ने के बाद ही जाके सामने वाला इंसान हबस्पॉट का कोई सर्विस खरीद ले, दैट इज नॉट नेसेसरी। बट हबस्पॉट को ये कंटेंट मार्केटिंग करना इसीलिए है ताकि जब भी कभी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसके माइंड में आए और वो गूगल में जाके सर्च करे, वो हबस्पॉट को ही ओपन करे। हो सकता है कि कोई एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हबस्पॉट नंबर 2 या नंबर 3 पे रैंक कर रहा है, बट क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस एक ऐसा चीज है जो उसके माइंड में हबस्पॉट का जो नाम है वो बैठ गया है, तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे हबस्पॉट को जाके ही अगली बार क्लिक करेगा अगर उसका सबसे पहला बार जब हबस्पॉट का वो ब्लॉग ओपन किया था उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो बात को समझो, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही इजी एक प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का इसको जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान पहली बार कोई एक चीज सर्च करता है, वो हबस्पॉट में गया, यानी उसको अगर हबस्पॉट अच्छा लगा तो आगे भी वो हबस्पॉट को ही चूज करेगा। तो अगर दूसरे बार वो कोई एक ऐसा टर्म सर्च करता है जिसमें हबस्पॉट नंबर 1 पे रैंक नहीं भी कर रहा है, 2 या 3 में कर रहा है, उसका अपने आंखों के सामने हबस्पॉट दिखा, वो हबस्पॉट पे ही क्लिक करेगा क्योंकि उसको पता है कि हबस्पॉट पे ज्यादा अच्छा कंटेंट उसको मिलने का चांसेस है, या फिर जो वो कंटेंट ढूंढता है जनरली वो उसको हबस्पॉट में मिलने का चांसेस है। और इसी को बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग से ब्रांड अवेयरनेस फैलाना दोस्तों, राइट। और अवेयरनेस स्टेज इसी का यही काम में आता है, राइट। तो आपको मेरे को ये बताने का तो जरूरत नहीं है कि गूगल में
कितने लोग सर्च करते हैं, राइट। गूगल में ऑब्वियसली सारे लोग ही सर्च करते हैं, दुनिया के लगभग 90% लोग ही गूगल को ही एज अ सर्च इंजन यूज करते हैं। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग गूगल में कर रहे हो या फिर लाइक यूट्यूब में कर रहे हो, तो आपको कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार आपका पोस्ट जो है वो ऊपर या फिर आपका वीडियो जो है वो टॉप में रैंक करे आपके प्रोडक्ट्स या फिर आपके टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अगर कोई सर्च कर रहा है तो। उसके लिए आप एसईओ का यूज़ कर सकते हो। एसईओ का मैंने फुल सीरीज एक बना के रखा है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब में हो तो जाके मेरा पॉडकास्ट का जो सीरीज है उसमें चेक कर लो। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप थोड़ा सा मेरे प्रोफाइल में जाके थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, वहाँ पे आपको पूरा एसईओ का स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट मिल जाएगा, राइट। जहाँ पे मैंने ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सारा एसईओ आपको सिखाया, कैसे लिंक बिल्डिंग करते हैं एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। तो आगे बढ़ेंगे कि सिंपल सा बात है, अभी मान लो कि आपका जो पोस्ट है वो ऊपर रैंक किया, राइट, और सामने वाला आपके पोस्ट में एंटर किया या फिर आपके वीडियो में एंटर किया, राइट। लेकिन अगर आपने अच्छा कंटेंट नहीं दिया है तो वो संग संग 1-2 मिनट के अंदर ही, वीडियो में 1-2 मिनट हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट में तो आधा मिनट भी हो सकता है, वो बैक कर देगा, राइट, अगर उसको पसंद नहीं आया। से फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पर्टिकुलर मैंने बात किया इस पोस्ट का कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, और इसमें HubSpot रैंक करता है, आज भी रैंक करता है, एंड उसमें जैसे ही आप क्लिक करके अंदर जाओगे उसमें आपको क्या दिखेगा, HubSpot एक डिफरेंट आपको टेम्पलेट दे रहा है कि कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, राइट। फ्री का टेम्पलेट है। आपको ये भी बता रहा है कि वो जो पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट का जो हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट है, वो जो पर्टिकुलर पोस्ट उन लोगों ने लिखा है उसको आपको पढ़ने में कितना टाइम लग सकता है, से फॉर एग्जांपल 5 मिनट 6 मिनट, इससे आपको पहले से ही पता रहेगा कि ओके मैं 5 मिनट में इसको कवर कर सकता हूँ, यानी कि ये एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल कॉन्टेंट है, मेरे को ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं पड़ेगा। अगर वो आर्टिकल 15 मिनट का होता और आप स्क्रॉल करके देख रहे हो यार इतना बड़ा आर्टिकल है, तो पहले ही आप बैक करने का सोचोगे। लेकिन क्योंकि पहले ही HubSpot ने बता दिया कि अरे यार ये तो 7 मिनट का आर्टिकल है, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, रिटेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर HubSpot ने इतना मेहनत किया है ग्रेट कंटेंट बनाने में, तो अगली बार अगर कोई आएगा तो वो HubSpot को ही ओपन करना चाहेगा। लेकिन अगर आपने अच्छा कंटेंट नहीं बनाया है तो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे यार इसने तो पिछले बार भी इसका मैंने सर्च किया था, उतना अच्छा कंटेंट नहीं था, चलो इस बार दूसरा कोई वेबसाइट ट्राई करते हैं या फिर दूसरा किसी का वीडियो ट्राई करते हैं, और वहीं पे आपका जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगा, राइट। तो अवेयरनेस चीज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये सबसे टॉप फनल का सबसे टॉप वाला स्टेज, जहाँ पे पहली बार लोग आपके बारे में जान रहे हैं, तो ये स्टेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि आपके पास अगर लोग आएंगे ही नहीं, आपके बारे में जानेंगे नहीं, तो वो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, राइट। तो इसके बारे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड सिंपल सा बात है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि यार ग्रेट कंटेंट या फिर अच्छा कंटेंट क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर मैं बताऊं तो ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको देखना क्या है, आपको देखना है कुछ मैट्रिक्सेस चेक करनी है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंटेंट है उसके साथ लाइक लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ रीडर्स। ये मैं ब्लॉग पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो नंबर ऑफ रीडर्स, तो अगर वीडियो है तो उसमें नंबर ऑफ वीडियो व्यूअर्स, फिर नंबर ऑफ पेज व्यूज एंड टॉप परफॉर्मिंग पेजेस क्या है, और एंगेजमेंट रेट क्या है, कितना टाइम आपके वो साइट में रुक रहे हैं, कितना आर्टिकल वो व्यू कर रहे हैं, राइट। ये सारे जो भी मेन मैट्रिक्सेस हैं ये आपको चेक करने हैं फॉर ब्लॉग पोस्ट। वीडियो में सिमिलरली क्या होगा कि नंबर ऑफ वीडियो व्यूअर्स कितने थे, कितने लाइक वीडियो व्यू किए लोगों ने, कितना कौन कौन सा वीडियो टॉप मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आपके चैनल में, एंगेजमेंट रेट क्या है, यानी कि कौन कौन से वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स आ रहे हैं, राइट। कितना टाइम तक एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है आपका वीडियोस का वो कितना है, या फिर एक इंसान अगर आ रहा है तो वो पर लाइक एक बार वो अगर किसी वीडियो में आ रहा है तो वो और भी कोई दूसरा वीडियो आपके उसके बाद देख रहा है कि नहीं, राइट। ये सारा जो मेजर मैट्रिक्सेस है, राइट, ये आपको मेजर करना है, राइट। तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जो प्रैक्टिस है वो आप अच्छा कर रहे हो और कौन कौन सा जो चीज़ है वो आप गलत कर रहे हो, राइट। और जो आप अच्छा कर रहे हो उसको आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे, डुप्लीकेट करने की कोशिश करोगे, और जो आप गलत कर रहे हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करोगे, राइट। और सिंपल सा बात है कि ऐसे ही आपको कंटेंट मार्केटिंग जो है स्टार्ट करना है। ये था कंटेंट मार्केटिंग थ्रू सर्च इंजिन्स। और अभी अगर दूसरा एक स्टाइल का बात करूं तो वो होता है सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट मार्केटिंग करना, ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना। तो क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत ही वाइटल चीज़ हो चुका है, राइट। लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल सोशल मीडिया में है, राइट।
एंड क्योंकि इतने सारे लोग सोशल मीडिया में मौजूद है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑडियंस सोशल मीडिया बन सकता है, राइट। और इसीलिए आज के ज़माने में सारे ब्रांड्स ही अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए सोशल मीडिया में, राइट। और इसके लिए आप भी एक बहुत ही ईजी एंड सिंपल टेक्निक ले सकते हो कि सोशल मीडिया में, किसी भी सोशल मीडिया में, राइट, जिस भी सोशल मीडिया में आप हो या फिर एग्जिस्ट कर रहे हो, वहाँ पे 3-4 पोस्ट करना एक हफ्ते में, राइट, दैट्स इट। अभी सोशल मीडिया, कौन कौन से सोशल मीडिया में आपको होने चाहिए एंड ऑल, इसके लिए भी मैंने डिटेल में एक अच्छा खासा सीरीज बना रखा है जिसमें मैंने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात की। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप अपना एक बेस्ट प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया में बना सकते हो एंड मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सिंपल सा बात है, सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजी और सर्च इंजन का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगा। सोशल मीडिया में लोग आते हैं जनरली आपके प्रोडक्ट के बारे में देखने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, चैट करने, गॉसिप करने आते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सेल्सy नहीं होना है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि देखो, सिंपल सा बात है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं सोशल मीडिया में, आपको कोशिश ये करना है कि सोशल मीडिया के लिए आपका जो कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहे, थोड़ा सा ह्यूमर रहे, सार्काज्म रहे, ताकि उनको फनी लगे। एंड क्योंकि वो आपके ब्रांड को सोशल मीडिया में उस पर्टिकुलर वे में देख रहे हैं, तो उसका ब्रांड का जो आपका प्रेजेंस है वो आपको माइंड में, उनके सामने वाले के माइंड में बिल्ड होता रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इस तरह का सोशल मीडिया का चीज़ें प्रोवाइड करता है। और उसी में आप चाहो तो अपना जो प्रोडक्ट्स है उसका डिटेल डाल सकते हो। जैसे कि सबसे बेस्ट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं उनमें से बात करूंगा तो मैं सबसे बेस्ट मेरे को लगता है नंबर 1 अनअकैडमी। उनका वीडियोस जो यूट्यूब में वो प्रमोट करते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। एंड पिछले दिन मैं एक देख रहा था आईपीएल को लेके, उन्होंने एक बहुत अच्छा आईपीएल के कुछ क्लिप्स जोड़ के उन्होंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है। एंड मैंने सोशल मीडिया में पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में जो सबसे बेस्ट मार्केटिंग देखा है वो है ड्यूरेक्स कॉन्डम्स का, राइट। थोड़ा सा एडल्ट हो गया लेकिन बट उनके जैसा सोशल मीडिया में पोस्ट मैंने किसी का नहीं देखा। दे आर दी बेस्ट, राइट। अगर आप जाके उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फॉलो करते हो तो आपको दिखेगा कि बाप रे, भयंकर कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट इज सो फनी, राइट। आपको अगली बार जब भी आप कॉन्डम के बारे में सोचोगे आपको सबसे पहले ड्यूरेक्स का नाम याद आएगा, राइट। तो दैट इज इट कि ऐसा ही कंटेंट आपको बनाना है। यही तो कंटेंट मार्केटिंग है बॉस, राइट। ताकि लोग आपका प्रोडक्ट के बारे में सोचे, जो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट नहीं, लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं वो आपके ब्रांड को ही सोच रहे हैं और वो सोच के उनको मजा भी आ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि यार कि वो ब्रांड सिमिलरली और भी ब्रांड के साथ कम्पीट, नहीं। वो ब्रांड, आपका ब्रांड अगर उसको मजा देता है और सिंपली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी प्रमोट करता है तो उससे बेटर कंटेंट मेरे ख्याल से तो और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो सोशल मीडिया में सिंपल सा बात है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट ड्राइव करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही ये है कि अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो सोशल मीडिया में सामने वाले को ज़्यादा टाइम तक टिका के रख रहा है तो वो आपको सोशल मीडिया बूस्ट करेगा, राइट। तो ये था सोशल मीडिया और सर्च इंजन दोनों का ही स्ट्रैटेजी कंटेंट मार्केटिंग में अवेयरनेस स्टेज के लिए। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जेन्युइनली सोशल मीडिया में या फिर सर्च इंजन में जहां भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो आपको सेल्स नहीं होना है। आपको सबसे पहले आपके ऑडियंस को दिखाना यही है कि आप उनके लिए केयर करते हो, आपका जो ब्रांड है, आपका जो बिजनेस है वो सामने वाले के लिए कितना केयर करता है। उसके बाद जाके आप डिस्काउंट ऑफर करो, डील ऑफर करो, कूपन ऑफर करो, राइट। तो सबसे पहले आपका ब्रांड इमेज आता है एंड उसके बाद आता है सेकंड पोजीशन में सेल्स, राइट। सेल्स अवेयरनेस स्टेज का गोल नहीं है, तो हमको फोकस करना है कंटेंट पे। अगर आपको इस पूरे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये लगता है कि यार इतना सब मेहनत करूंगा मैं सिर्फ खाली कुछ सोशल मीडिया में फॉलोइंग बिल्ड करने के लिए, या फिर इतना ब्लॉग पोस्ट में लिखूंगा खाली कुछ नए रीडर्स को या फिर नए यूट्यूब व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या इसमें भी फायदा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि आप जाके सर्च कर लो कोई भी बड़ा कंपनी का नाम, राइट, जो कि कंज्यूमर B2C में डील करता है, उनके आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, उनके आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, उनके आपको ब्लॉग भी मिल जाएंगे। यानी कि वो दे आर नॉट डम्प, राइट, कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग में। अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, राइट, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग में सोशल मीडिया इनक्रेडिबली पावरफुल है। एंड अगर आप एक मार्केटर हो आपको जानना चाहिए, और अगर नहीं जानते तो आज जान लो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस
पॉडकास्ट गाइस, एंड अगले पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के कंसिडरेशन स्टेज के ऊपर। तो अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सिंपल सा बात है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिटेल में क्वेश्चन आस्क कीजिए कमेंट में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई डिफरेंट आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर ऑडियो पॉडकास्ट चाहिए तो बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर बना दूंगा, राइट। तो दैट्स इट, मानव दिस साइड साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। बाय बाय।